हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल है। आप लोग जब 12th में जाएंगे तो आप लोगों को एक बुक अलग से भी पढ़नी पड़ेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, लेकिन अभी आपके में सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो अभी हम लोग सिर्फ डिफरेंस पढ़ना है और इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स पे फोकस किया जाता है। इसका स्कोप कंपैरेटिवली नैरो होता है। इसमें छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब फोकस किया जाता है, जैसे एक पर्सन की इनकम पे फोकस किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें क्या होता है कि पूरे इकोनॉमी की इनकम पे फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक पर्सन की इनकम पे फोकस किया है, तो जैसे विनोद की इनकम की सिर्फ बात करें तो दैट विल कम इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जब इकोनॉमिक इनकम की बात करें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगी। इसके टूल्स क्या क्या होते हैं? इसके टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, और इसके एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का डिक्शनरी मीनिंग होता है टोटल, तो इसमें भी वही है, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई, मतलब पूरे इकोनॉमी की डिमांड और इकोनॉमी की सप्लाई। और इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? पता करना कमोडिटी का प्राइस, ठीक है। कमोडिटी का प्राइस, सिर्फ एक कमोडिटी होगी, कमोडिटीज़ नहीं है, तो कमोडिटी है, समझे। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो वो इसका एम होता है पता करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनकम डिटरमाइन करना, पूरे इकोनॉमी की इनकम, और वो भी पूरी इकोनॉमी की। और एम्प्लॉयमेंट लेवल, एक का एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं, पूरी इकोनॉमी का, ठीक है। एक रेट आता है कि इतने परसेंट लोग हैं जो अनएम्प्लॉय हैं, इतने परसेंट लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, उस तरह से, ठीक है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब कितना ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट वाइड है या नैरो है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत कम डिग्री होती है एग्रीगेशन की, ये इंडिविजुअल यूनिट्स में डील करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेशन में डील करता है, मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में। जैसे मार्केट डिमांड क्या हो गई? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इंडिविजुअल डिमांड किस में आ गई? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बेसिक अजम्पशंस होते हैं इसमें कि माइक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। इट अज्यूम्स दैट नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग आर कांस्टेंट। तो इसमें बताया गया है कि ये सब चीज़ें क्या हैं? कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट, राइट। ये इसका एक एजम्पशन है। एजम्पशंस मतलब मान्यता। और इसमें क्या होता है? इट अज्यूम्स दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिसीजन and of households and firm prices of individual product etc are constant। तो ये दोनों अलग अलग दो एस्पेक्ट है। तो इसका अजम्पशन ये है, और इसका अजम्पशन क्या है? माइक्रो वेरिएबल्स, जैसे कि हाउस होल्ड के डिसीजन, फर्म्स के डिसीजन होती हैं। इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट, इसमें नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स किस टाइप की होती हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि हमें क्या गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं, पहली चीज़ कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, एंड देन किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं, तो इसमें वो आता है। देन हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करने हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आता है? कैसे प्रोड्यूस करना है। सो देयर आर 2 टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, then there is capital intensive technique. So there are 2 types of techniques. तो
इसमें क्या होता है लेबर इंटेंसिव में क्या होता है कि ज़्यादा लेबर पे फोकस किया जाता है, ज़्यादा तो लेबर पावर पे फोकस किया जाता है, और रिसोर्सेज हो गया और टेक्नोलॉजी, इन सब पे कम फोकस किया जाता है। लेकिन जो दूसरी है दैट इज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, उसमें क्या होता है कैपिटल ज़्यादा लगाई जाती है, खूब अच्छा खासा पैसा लगाया जाता है, लेकिन फिर लेबरों पे कम खर्च किया जाता है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में वही डिसाइड करते हैं कि कौन सी इन दोनों में से कौन सा मेथड प्रेफर है। सो इट डिपेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये मेथड ही अच्छा होता है या वो मेथड अच्छा होता है, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस सिचुएशंस। ओ यस। देन थर्ड प्रॉब्लम इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है। मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है, पुअर के लिए प्रोड्यूस करना है, या रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करना है। तो 3 टाइप के लोग होते हैं, लेकिन इंडिया में मिडिल क्लास लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है कंपैरेटिवली, दोनों को लेके सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग हैं। तो अगर मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है तो अफोर्डेबल रखना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास लोग ज़्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे। रिच के लिए करना है तो ब्रांडिंग और हर चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इस तरह से ये लोग अपना बिजनेस देख के अपने लिए भी प्लस और माइनस देख के डिसाइड करते हैं कि किन के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। ये थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी। बहुत सिंपल है। और हाँ, नोट्स बनाते रहो, तुम लोग पढ़ते रहो रोज़। अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो लगेगा ही नहीं कि पढ़ रहे हो। लेकिन अगर तुम लोग एग्ज़ाम्स का वेट करोगे कि जब एग्ज़ाम्स आएंगे तब पढ़ लेंगे, तब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे, सोचोगे अरे कितना ज़्यादा है। रोज़ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा है। अब रोज़ 6 से 8 घंटे को पढ़ने को नहीं बोल रही हूँ, रोज़ पढ़ो, थोड़ा जितना मन करे उतना पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो ध्यान से पढ़ो, इन्जॉय करोगे तुम। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं सारे कॉमर्स में। सो हाँ, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेट कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल देखने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, मेरी अभी करंट जॉब है जो मुझे 1 लाख की सैलरी मिलती है उससे, ठीक है। अब मैंने अपना घर शिफ्ट कर दिया और ये वाली जॉब जाने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ पे जाने के लिए जहाँ पे ये जॉब है। तो अब मुझे 2 जॉब्स के और ऑफ़र आते हैं। एक मुझे ऑफ़र कर रही है 50,000 और एक जॉब मुझे ऑफ़र कर रही है 80,000। तो अब मैं कहाँ जाऊँगी? ये जॉब तो मुझे छोड़नी है। तो अब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा होगा? ये वाला 80,000 का। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे 50,000 मिल रहा है, यहाँ 80। तो दिस इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, राइट। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको देखनी हो। एंड या, थैंक यू।